आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं के एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 13 पढ़ रहे हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। आज हम प्रश्नावली 13.8 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। प्रश्न है हमारा, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो हमें एक धातु की गेंद दी गई है जिसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर है और धातु का द्रव्यमान, ठीक है, जिस धातु की गेंद बनी हुई है उसका द्रव्यमान 8.9 है और हमें इसका घनत्व है और द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान जो होता है वो होता है आयतन गुणा घनत्व, मतलब आयतन का गुणा हम घनत्व कर देंगे तो द्रव्यमान निकल जाएगा। घनत्व हमको दिया गया है, तो गेंद का घनत्व, धातु का घनत्व दिया गया है। अगर धातु का हम आयतन निकाल लें या गेंद का हम आयतन निकाल लें तो हम द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले धातु की जो गेंद है वो गोलाकार है, तो गोले का फार्मूला लगा के हम गोले का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न में जो दिया गया है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो दिया है गेंद का व्यास या धातु की गेंद का व्यास, धातु की गेंद का व्यास कितना होता है, कितना दिया गया है, 4.2 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में धातु का घनत्व दिया गया है 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में हमें गेंद का द्रव्यमान याद करना है। गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके द्रव्यमान के लिए हम सबसे पहले आयतन निकाल लेते हैं, गोले का आयतन। लेकिन गोले के आयतन त्रिज्या की आवश्यकता होगी तो हम इससे व्यास से त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो गेंद की त्रिज्या, जिसको इंग्लिश के छोटे आर से दर्शाया जाता है, उसका मतलब इंग्लिश में रेडियस होता है, ठीक है। तो व्यास की आधी होती है, व्यास कितना 4.2 है, तो इसमें 2 का हम भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का आधा, 4 का आधा 2, दशमलव 2 का आधा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे गोले का आयतन का फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। गोले का आयतन, जिसको इंग्लिश में वॉल्यूम कहा जाता है, इसका फार्मूला होता है क्या, 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, स्क्वायर में क्यूब होता है, 4/3 और पाई का मान 22/7, तो ये आ गया 22/7। अब आर क्यूब है, आर जो है वो त्रिज्या है, तो त्रिज्या हमने अभी यहाँ पे निकाला कितनी, 2.1, तो इसका क्यूब लग जाएगा यहाँ पे। इसको थोड़ा इधर खिसका लेते हैं, 4/3 22/7 और 2.1 कितनी 3 बार हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे घन लगा हुआ है। अब देखते हैं कुछ कटेगा तो यहाँ से कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 21, 7 एकम 7, 7 या 21, तो इसको हमने काट लिया है। तो देखिए यहाँ पे कितना 3 बार गया, लेकिन यहाँ पे दशमलव आगे जाएगा। फिर उसी प्रकार 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे शेष बचेगा अब 0.1, ठीक है। इतना शेष बचा, तो टोटल यहाँ पे जो शेष बचा वो लिख लेते हैं अलग से हम। यहाँ से 4 बचा, यहाँ से 22, यहाँ से 0.1, यहाँ से 2.1 और 2.1 यहाँ से,
अब गुणा कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और इसको तो अभी इतना लिख लेते हैं। और यहाँ से इन दोनों का जब गुणा करेंगे हम 21 का, तो 21 एक्का में 21 का 1, हासिल का 2, 21 दूनी 42, 42 और 2 44, और 2 संख्या से पहले दशमलव, तो 2 संख्या से पहले दशमलव यहाँ पे जाएगा ये। अब यहाँ पे गुणा होगा तो 88 गुणा एक साथ होगा तो एक ही आएगा, लेकिन दशमलव एक संख्या से पहले जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 4 दशमलव। अब इन दोनों का हम आपस में गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने पर कितना आता देखते हैं। 4.41 गुणा 8.8, 8 का गुणा 1 के साथ होगा तो 8 ही आ जाएगा। 8 चौक 32, 32 का 2, हासिल का 3, 8 चौक 32, 32 और 3 35। यहाँ भी 8 है, इसलिए यही संख्या फिर से रिपीट हो जाएगी। 8 का 8, 8 और 2 का 0, हासिल का 1, 5 और 2 7 और 1 8, 5 और 3 8, 3 का 3, और 1 2 3 संख्या से पहले दशमलव, तो 3 संख्या से पहले दशमलव, तो यह आ गया 38.808। ठीक है। तो गेंद का जो आयतन है, गेंद का आयतन कितना आ गया, 38.808 घन सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें यहाँ पे चाहिए था द्रव्यमान। तो गेंद का द्रव्यमान, गेंद का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, अभी हम डिस्कस किया था, आयतन, गेंद का आयतन गुणा घनत्व। तो आयतन हमने अभी कितना निकाला इसका, 38.808, और घनत्व जो कि प्रश्न में हमको दिया गया था 8.9। तो इस तरह से हम इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको 345.39 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको जब इसका जब गुणा करेंगे हम तो ये संख्या आगे तक मिलेगी हमको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 1 2 3 4 संख्या से पहले दशमलव लगाना पड़ेगा हमको, तो 2 ही तक लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे जो ग्राम है वो 2 संख्या तक बस जाता है। ठीक है, ग्राम तो आगे तक चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ 2 स्थानों तक ही रखना है, इसलिए ये लगभग में जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। धन्यवाद।